नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही एजुकेशनल और सोशल इशू पर वीडियो बनाते रहते हैं। आज का विषय तो आपने देख ही लिया होगा। आज का विषय है कि बच्चों को अपना निर्णय स्वयं करने दें। हमारे समाज में दो तरह के अभिभावक हैं। एक अभिभावक तो वे हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव उनका बिहेवियर होता है, बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, हर कदम पर उसकी मदद करते हैं। कुछ उसको उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा आपका छुई मुई प्रवृत्ति का हो जाता है। बच्चा एक ही दिन में बड़ा नहीं होता है, वो हर दिन थोड़ा 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 करके बड़ा हो रहा होता है। और हर दिन अगर वो बड़ा हो रहा है तो हर दिन उसका ऐसा होता है जिस दिन उसको कुछ सीखना चाहिए। हर दिन उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बच्चा आपका एक दिन में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसकी शुरुआत 2 साल 3 साल की उम्र से ही कर देनी चाहिए। जब बच्चा भाषा का आदान प्रदान करने लगे, आपसे डायलॉग करने लगे, तभी से उसको थोड़ा थोड़ा रोज एक एक चीज सिखाइए, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन कई अभिभावकों का ये माइंडसेट होता है कि अरे मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा, फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आईएएस बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति ही बन जाएंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, तब भी नित्य क्रिया के सारे काम, घर के सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे और आपको आने भी चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि 10th में 12th में 90% 95% नंबर लेकर के आए हैं, लेकिन उनसे कह दिया जाए कि बाबू जाकर के एक गिलास पानी ले आओ, तो वो पानी छलकाते हुए लेके आएंगे, उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ 95% नंबर लाने में लगे रहे, समाज को दिखाना है। तो वो नंबर लाना एक योग्यता है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी योग्यता है। जीवन में सफल लोग अगर सिर्फ नंबर लाने वाले होते, तो जितने 99% लाने वाले हैं सब जीवन में सफल लोग होते। तो नंबर लाना और जीवन में सफल होना दो अलग चीजें हैं। और इसलिए सफल होने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये आवश्यक है कि बच्चा शुरू से ही इंडिपेंडेंट हो और अपने निर्णय स्वयं ले। हाँ, हाँ, दूसरे प्रकार के अभिभावक वो जरूर होते हैं जो बच्चे को शुरू से ही, जब बच्चा निर्णय लेता है 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, वो निर्णय ले रहा है कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, या ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, तो उसमें माँ बाप थोड़ी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं कि बेटा देखो सर्दी है तो थोड़ा उलन कपड़ा पहन लो, गर्मी है तो थोड़े कम कपड़े पहन लो, खेलने जा रहे हो तो स्पोर्ट्स वाले शूज पहन लो, स्कूल जा रहे हो तो यूनिफॉर्म वाले शूज पहन लो। तो ऐसे मदद करते हैं, लेकिन वो थोपते नहीं अपने विचारों। जबकि जो अभिभावक अपने विचारों को ज्यादा समय तक बच्चों को थोपेंगे, तो बच्चे भी आपके सर पर उतने ही ज्यादा दिनों तक थुपे हुए रहेंगे। वो आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप पे निर्भर हो गए हैं। और एक चिड़िया की कहानी और एक मनुष्य की कहानी अलग नहीं है। हर प्राणी की कहानी एक ही होती है। एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूं। एक चिड़िया क्या करती है? अंडा देती है, और अंडा देने के बाद क्या करती है? उसको सेती है, उसकी रक्षा करती है। और जब उसमें से चूजा निकलता है, फिर भी उसकी रक्षा करती है, उसको दाना ला के देती है, फिर उसको पानी पिलाती है, फिर उसको प्रोटेक्ट करती रहती है, फिर उसको उड़ना सिखाती है। और जब बिल्कुल वो समाज में जाने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए तैयार है, तो उस घोंसले से, अपने घोंसले से निकाल देती है और कहती है जाओ अपना, तुम अपना जीवन जियो, अपना घोंसला अलग बनाओ। तो हर मनुष्य भी तो यही करता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, उसकी परवरिश करता है, उसको बड़ा करता है, उसको इंडिपेंडेंट बनाता है, और फिर उसकी एक अलग लाइफ होती है। दरअसल हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, और माता पिता एक माध्यम है जिनके माध्यम से हम धरती पे आते हैं, इसलिए माता पिता की भी संतान हैं। लेकिन दरअसल मनुष्य भूल जाता है कि वह परम पिता परमेश्वर की संतान है, माता पिता तो बस एक माध्यम है। तो माता पिता के माध्यम से बच्चा आया है तो उसकी आया है, लेकिन आप मान के चलिए आपके पास अगर बच्चा है तो वो बच्चा कि आप सिर्फ केयर टेकर हैं, उसके रक्षक हैं, उसको लायक बनाने के लिए ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। और जब बच्चा तभी लायक बनेगा जब वो शुरू से ही अपने निर्णय लेता रहेगा। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, उसमें अजय देवगन का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने निर्णयों के कारण हूं।
और यह बात सिर्फ अजय देवगन पे ही लागू नहीं होती, वो संसार के सभी व्यक्ति पर लागू होती है कि जो जैसा निर्णय लेता है वैसा ही जीवन में बनता है। सिर्फ आप स्कूल और कॉलेज के टॉपर होकर के सफल नहीं हो सकते। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, निर्णय लेना आना चाहिए। आपके अंदर सही और गलत को पहचानने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। अब वो तभी होगा जब आपके माँ बाप बचपन से ही आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देंगे, आजादी देंगे। अगर आपके माँ बाप आपको डिसीजन लेने की आजादी नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भविष्य में माता पिता पर आपकी निर्भरता ज्यादा होगी, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अलग ढंग से अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आपकी सफलता में हमेशा संदेह रहेगा। और निर्णय लेने की जिसके अंदर क्षमता नहीं होती है, उसका चित्त अस्थिर होता है। और कहा गया है कि अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति की सफलता में हमेशा संदेह होता है। इसलिए चित्त स्थिर होकर करके निर्णय लेने की क्षमता सफलता के मूल मंत्रों में से एक है। बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए भी यह आवश्यक है कि बच्चे अपना निर्णय स्वयं लें। एक आयु होती है जिसको टीन एज बोलते हैं। टीन एज जो आयु है, उसमें बच्चे आप देखेंगे इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में मनमानी करना शुरू कर देते। जो माँ बाप समझदार होंगे वो बच्चों को कम उम्र से ही, बाल्यावस्था में ही, मतलब 7 साल से लेकर के 12 साल की आयु के बीच में ही बच्चों को निर्णय लेना सिखाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। अगर आपका बच्चा बाल्यकाल में रिस्पॉन्सिबल बन गया तो वह मनमानी टीनेज में नहीं करे। वही टीनेजर्स मनमानी करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जिन्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। जबकि बचपन से ही आप उनको जिम्मेदार बनाएंगे। तो जिम्मेदार कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फुटबॉल खेले, तो आप उन पर थोपिए मत कि चलो सुबह उठ जाओ, चलो स्टेडियम में छोड़ के आता हूं, तुमको फुटबॉल खेलना है। ऐसा ना करें। आप उसे खुद ही पूछें, क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? फुटबॉल खेल करके मजा बहुत आता है। मैं भी बचपन में बहुत फुटबॉल खेला करता था। और फुटबॉल खेलने चलें क्या? तो बच्चा खुद ही कहेगा कि हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं, खेलते हैं फुटबॉल। तो अब जब बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम में जाएगा तो वो आपके द्वारा थोपा हुआ निर्णय नहीं है, बच्चे ने स्वयं वह निर्णय लिया है, इसलिए वह उस निर्णय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इसी तरह आप कुछ तबला सिखाना चाह रहे हैं, नृत्य सिखाना चाह रहे हैं, संगीत सिखाना चाह रहे हैं, हारमोनियम सिखाना चाह रहे हैं, तो थोपिए मत, बच्चे से पूछिए और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चा अपने डिसीजन के प्रति ईमानदार होगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा। और निर्णय तो इतना महत्वपूर्ण है कि किसी से मैंने सुना था कि एनीबॉडी कैन सक्सीड इफ ही टेक्स द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। तो सही दिशा में सही समय पर सही निर्णय लेगा वह व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। तो सही दिशा और सही समय को कौन समझ सकता है? जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, जो कि एक दिन में विकसित नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में बार बार अभिभावकों से आग्रह कर रहा हूं कि अपने बच्चों को बचपन से ही 2-3 साल की उम्र से ही जितना ज्यादा संभव हो सके उतने ज्यादा उनको जीवन का निर्णय स्वयं लेने दें, खुद डिसाइड करने दें। आप उसमें सहभागी बने, सहयोग करें, आप पर्दे के पीछे रहें, पर्दे के आगे से न रहें, तभी अच्छी पेरेंटिंग हो पाएगी और बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और उनको उनके बचपना को अगर आप बढ़ा देंगे तो उनके साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप बच्चे के साथ भी, जिसको आपने जन्म दिया है, जिसके भविष्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उसके साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हैं अगर उसको बचपन से अपने जीवन का निर्णय नहीं लेने दे रहे हैं। और यह बात शुरुआती जीवन के आयु के काले में नहीं होता है, टीन एज में भी जब बच्चे को डिसीजन लेना होता है कि आगे आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, या 12th के बाद क्या पढ़ना है, किस दिशा में जाना है, वहां भी बच्चे को स्वयं निर्णय लेने दें, आप थोपे नहीं। जैसे एक जमाना था, उसमें यह हुआ कि उस 90 के दशक में या 2000 के दशक में जिन बच्चों ने 10th या 12th पास किया, तो माँ बाप ने बहुत बच्चे जो इंटरेस्टेड नहीं थे उनको भी बीटेक कराया। इस पर आपने देखी होगी आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म भी आई। इसी तरह 2000 के दशक में और 2010 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए, उनके माँ बाप ने उनको जबरदस्ती एमबीए कराया, क्योंकि मार्केट में एमबीए करने वाले चल रहे थे। अब वो बच्चे जो कलाकार बनना चाह रहा है, संगीतकार बनना चाह रहा है, थिएटर करना चाह रहा है, म्यूजिक करना चाह रहा है, स्पोर्ट्स करना चाह रहा है, उसको आपने एमबीए करा दिया। अब वो एमबीए करके वो एमबीए के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा और अपने जीवन के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा, वो जीवन भर दुखी रहेगा।
नौकरी एक ऐसी चीज होती है, या जीविकोपार्जन का जो भी आप साधन है, आप बिजनेस करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज है जो अपनी पसंद का होना चाहिए, उसमें मजा आता है। तो अभिभावकों से अनुरोध है कि बचपन से ही बच्चे के साथ फ्रेंडली संबंध रखें और उनको निर्णय स्वयं लेने दें। जब बच्चे खुद निर्णय लेंगे ना, तो उस पर अड़ेंगे और उसको खुद सफल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका खुद का निर्णय है, तो कभी असफल नहीं होना चाहेंगे। जब आप खुद, और गार्जियन अगर डिसीजन लेता है तो बच्चे को लगता है कि थोपा हुआ है, पापा के लिए पढ़ रहे हैं, पापा ने कहा है तो चलो साइंस पढ़ देते हैं, पापा ने कहा तो आर्ट्स पढ़ देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अभिभावक की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और बच्चे की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और राष्ट्र और समाज की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं, विराम देते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।